आर्य न्यूज, मैं सेजलता। ई वोटिंग समावेशी और सुलभ लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल। राज्य निर्वाचन आएगा बिहार स्थानीय निकायों के आगामी नगर पालिका आम उप निर्वाचन 2025 के हेतु पूरी तरह से तैयार है। आयोग का सदैव यह प्रयास रहा है कि प्रत्येक मतदाता को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायित्वपूर्ण और सुलभ मतदान प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाए। इस क्रम में तकनीकी नवाचारों का निरंतर प्रयोग करते हुए आयोग ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त और आधुनिक बनाने की दिशा में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। अब तक बायोमेट्रिक एवं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) के मतदाता पहचान, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान, ब्रश ग्रिल डिजिटल लॉग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) से मतगणना और परिणाम तैयार किया एवं संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया की डिजिटलकरण आयोग की तकनीकी दक्षता की दर्शाया गया है। ये एक बहुत बड़ा कदम बिहार इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया है और ये एक नया क्रांतिकारी कदम है। जैसे पहले के भी कदम जैसे हमने बताए थे वो इतने क्रांतिकारी थे कि आप सबों को पता है कि हम लोग का जो बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो होता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। डेमोक्रेसी का आधार ही इलेक्शन होता है, निर्वाचन होता है। और निर्वाचन को स्वच्छ करना बिल्कुल पारदर्शी के साथ और शांतिपूर्ण ढंग से ये बहुत बड़ी चुनौती तो होती है और जिससे कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से धरातल पे उतारा जा सकता है। ये हर एक इलेक्शन कमीशन का यही मिशन होता है, बट इसको धरातल पे उतारने में जो टेक्नोलॉजी की मदद मिली उससे ही हम लोग के हैं। और ये ई वोटिंग एक क्रांतिकारी कदम है। आने वाले दिन में इसका व्यापक प्रमाण होगा, स्पेशली माइग्रेंट लेबर के लिए। और जो वोटर जो कि बड़ा तबका है, आपने देखा होगा जब छठ वगैरह होता है तो हमारे यहाँ वोटिंग की परसेंटेज काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि वो लोग तभी घर आते हैं। और ऐसा नहीं कि सभी आते हैं, बट एक काफ़ी बड़ा तबका आता है, फिर भी बहुत लोग वंचित रहे। तो ये सभी लोगों को एक अवसर मिलेगा कि सभी माइग्रेंट लेबरर वोटिंग डाल सके। उसके अलावा भी जिन लोगों को बूथ पे आने में कठिनाई हो रही है वो भी वोटिंग डाल सके। और ये चूंकि व्यापक पैमाने पर हुआ तो काफ़ी बार आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे भी कंप्लेन आते हैं कि बूथ उनका सब कुछ करने के बावजूद दूर हो गया, या बूथ में वो जाने से घबराते हैं, या किसी कारण से वोटिंग उनको नहीं देने दिया जाता है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो वीकर सेक्शन या वल्नरेबल सेक्शन है, जिनको लगता है कि उनको बूथ पे रोका जाता है वगैरह वगैरह, तो वो भी इसका बहुत लाभ उठा सकते हैं। और उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये एक हथियार होगा जिससे कि वो घर बैठे बिना किसी भय के, बिना किसी एक के मतदान डाल सकते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हम लोग चाहेंगे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दें, उनमें उत्साह जगाएं कि बढ़ चढ़कर वो इसमें हिस्सा ले और उनकी दुविधा को आप लोग दूर कर सकें। ये आप लोगों से हमारा अनुरोध है। आप लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए भी। और उसी तरह से हम लोग फिर जब मतदान के बाद उनको स्ट्रांग रूम में रखने के लिए डिजिटल लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि स्ट्रांग रूम की पोजीशन क्या है, कब खुली कब बंद हो रही है, उसकी मिनट टू मिनट हम लोग एनी मोमेंट में कैंडिडेट भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, आगे जो जिम्मेवार हैं वो देखते हैं। तो स्ट्रांग रूम की पोजीशन मिलती है। और उसी तरह से काउंटिंग में फिर हम लोगों ने OCR टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जो AI बेस्ड टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल करते हैं जिससे कि बिना किसी के इंटरवेंशन के ऑटोमेटिक काउंटिंग होती है। तो इन सब चीज़ों से पूरे आप लोगों ने खुद देखा होगा पंचायतों के चुनाव में और अर्बन लोकल बॉडीज में चुनाव जो हुए हैं, जो सही मायने में निष्पक्ष और जो बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी के साथ पारदर्शी तरीके से हिंसा रहित चुनाव हुए हैं। क्योंकि आप जब लेवल प्लेइंग फील्ड सबों के लिए बराबर करते हैं तो ये सारे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो पहली बार इस तरह के चुनाव हुई है
जो आप लोगों ने देखा है, इस बार के चुनाव में जो हम लोग नया करने जा रहे हैं, इन सारे इन सारे जो आईटी के हम लोगों ने पहले इस्तेमाल किए वो सारे तो हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम लोग पहली बार देश में, विश्व में शायद एक एस्टोनिया ही करता होगा, ई वोटिंग हम लोग करें। ई वोटिंग में जिसमें कि मतदाता घर के में रहकर ही वोट कर सकते। ये पहली बार, और पूर्व के भी जो है एफआरएस सिस्टम पहली बार हम लोगों ने किया और अभी भी हम ही लोग कर रहे हैं। उसी तरह से ओसीआर टेक्नोलॉजी वो भी हम ही लोग कर रहे हैं काउंटिंग के, अभी तक किसी ने नहीं किया है। ये भी हम लोग पहली बार ई वोटिंग कर रहे हैं जिसमें मतदाता अपने घर के अंदर रह करके घर के अंदर ही वोट डाल सकते। इसका उद्देश्य ई वोटिंग का है, ये है कि जिन मतदाताओं को वोट मतदान केंद्र पे आने में कठिनाई है वो अपने घर से मतदान कर सके। और ये भी है कि काफ़ी लोग नहीं आ पाते हैं, उसके कारण वोटिंग के परसेंटेज कम होते हैं और साथ में वोटिंग के परसेंटेज बढ़े। कहने का मतलब है उनकी भागीदारी, जो मतदाता है उनकी भागीदारी बढ़े। इस कारण से हम लोगों ने ई वोटिंग किया। तो जैसा कि मैंने बताया ये पहली बार हो रहा है और ई वोटिंग जो हम लोग कर रहे हैं उसमें लगभग 13% जो हमारे 4.62 लाख मतदाता है उसमें से 50,000 मतदाता पहली बार हम लोग नया कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग लगभग हर बूथ पे 13% के लगभग 50,000 के लगभग मतदाताओं को हम लोग ई वोटिंग के द्वारा उनको मत का उपयोग करने के लिए निर्धारित किए हैं। उसमें जो प्रायोरिटी दे रहे हैं, प्राथमिकता है, जैसे फिजिकली चैलेंज कोई व्यक्ति हो, एल्डरली पीपल हो, जैसे 80+ लोग हैं, या फिर कोई असाध्य रोग से ग्रसित है, या फिर प्रेग्नेंट वुमेन है, और सबसे बड़ा माइग्रेंट लेबर जो है जो मतदान नहीं कर सकते, जो बाहर रहते हैं, उनको भी मत का अधिकार है, वो वहाँ पे तो माइग्रेंट लेबर को भी मतदान करने का अधिकार। तो ये हमारे प्राथमिकता के हैं और इस ऐच्छिक जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको पता है ये टोटली ऐच्छिक है, मतलब ये स्वैच्छिक, ये मैंडेटरी नहीं है। इस कैटेगरी के लोग जो बूथ पे आने करके देना चाहते हैं वो देंगे, ये उनकी सहूलियत के लिए ये ऐच्छिक है बिल्कुल। और साथ में ये कंसेंट बेस्ड, जो लोग इसके लिए कंसेंट देते हैं, जो लोग इससे स्वीकृति देते हैं, सहमति देते हैं, उन्हीं के लिए इसमें वो दो चीज़ आवश्यक है। क्योंकि उनके हम लोग ऐसे कुछ डेटाज लेते हैं जो इलेक्टर रोल में है। वो डेटाज भी अगर देखा जाए तो जो भी डेटा लेते हैं वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। तो उसी डेटा को हम लोग लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोगों ने ई वोटिंग के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया है जो कि एआई बेस्ड है, उसकी टेक्नोलॉजी एआई बेस्ड है और ब्लॉकचेन बेस्ड है, जिससे कि जो ई वोटिंग है उसकी गोपनीयता रहे। अगर एक व्यक्ति वोट डालता है तो वो वोट किसी को नहीं पता चलेगा कि उसने किसको वोट डाला। सीक्रेसी जो वोट की है वो जो सैक्रोसैंक्ट है वो रहेगा। और सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की पूर्ण व्यवस्था है, जिससे कि जिनको जो वोट डाला है वो उसे ही वोट जाएगा। इनफैक्ट इसमें भी जैसे जैसे आपके ईवीएम में वीपैट की सुविधा है कि आपने जब जिसको वोट डाला तो आप देख सकते हैं कि आपने किसको वोट डाला। उसी तरह से इसमें डिजिटल, आपको जब आपने वोट डाल दिया आपके वोट कास्ट हो जाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं 20 सेकंड के लिए कि आपने किसको वोट डाला। आपको बैलेट पेपर आएंगे और आप उसको देख सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहला है, ये अगर सरल रूप में बोलो तो सबसे पहले इसके 3 फेजेस में होते हैं। जैसे पहला फेज है कि वोटर्स जो इच्छुक है, जो अपनी सहमति देते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। हम वोटर्स की रजिस्ट्रेशन करते हैं। अभी जैसे वर्तमान में वोटर्स की रजिस्ट्रेशन चल रही है और ये 50,000 वोटर्स जिनको जो मतदान करेंगे, हर बूथ पे लगभग 100 वोटर्स इस माध्यम से मत देंगे। उनमें से अभी 50,000 में 10,000 के लगभग लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर आज की
और ये रजिस्ट्रेशन चलेगी। हम लोग ये ई वोटिंग जो कर रहे हैं दो तरीके से कर रहे हैं। एक हम लोगों का एप्लीकेशन सीडैक के द्वारा बनाया गया, हैदराबाद के सीडैक के द्वारा। अ, आप सबों को पता है रिसर्च एक R&D की संस्था है भारत सरकार की, उनके द्वारा किया जा रहा है। और वो हम लोग कर रहे हैं जितने भी जनरल इलेक्शन हो रहे हैं जो 6 जगह पे हमने बताया उन नगर पंचायतों में, इंक्लूडिंग पटना के जो खुसरूपुर, विक्रम और आदतपुर ये जगह पे हो रहे हैं, इन सब में इनका इस्तेमाल किया। दूसरा, हम लोगों ने इन हाउस ही एक एप्लीकेशन स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जो हमारी इन हाउस टीम है, ACR की टीम जो हम लोग के साथ काम करती है, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन बनाया है, जिनको हम लोग बाकी जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जो 6 मुख्य पार्षद उनमें से जो मुख्य पार्षद के, वहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, पहले तो आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि हम लोग के यहाँ भी 6 नगर पंचायतों में, क्योंकि 3 जिलों में है, वहाँ पे जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। तो बाकी से जब आम चुनाव हुआ था अर्बन लोकल बॉडीज का, तो वो लोग किसी कारणवश पीछे थे, उनका चक्र पीछे था। उन 6 में, जिसमें पटना में आपके खुसरूपुर, विक्रम और एक और आपके नौबतपुर, ये 3 जगह पे हो रहे हैं नगर पंचायतों में। रोहतास में कोचस, पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल और मेहसी, ये सारे जनरल इलेक्शन। इसके अलावा जो अन्य 49 लोकल बॉडीज हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, वहाँ पे 39 लोकल बॉडीज में डिफरेंट डिफरेंट पदों पे हो रहे हैं। मतलब जो आपके बीच में जो रिक्तियां हुई है विभिन्न कारणों से, उसके चुनाव। तो इनमें से जो कुल जैसे देखेंगे तो करीब इसमें 600 के करीब बूथ इन्वॉल्व है, 601 बूथ स्पेसिफिकली। और वोटर्स की संख्या 4.62 लैक्स है सारे। इसके लिए जो इन पदों के लिए जो ये जो इनमें से 9 पद मुख्य पार्षद के हैं, मुख्य पार्षद 9 पद उप मुख्य पार्षद के हैं, और 121 पद वार्ड पार्षद इन सारे। और इनके लिए जो कैंडिडेट लोग खड़े हुए हैं वो करीब 69 मुख्य पार्षद के लिए खड़े हैं, उसके जो 9 पोस्ट है उसके अगेंस्ट में। उप मुख्य पार्षद के भी 9 पोस्ट है, उसके अगेंस्ट में 58 कैंडिडेट्स खड़े हैं। और वार्ड पार्षद के जो पद है 121, उसके अगेंस्ट में 398 कैंडिडेट खड़े हैं। जिसमें अगर देखेंगे तो महिला की संख्या के मुख्य पार्षद में 69 के अगेंस्ट में 43 महिलाएं खड़ी हैं, और उप मुख्य पार्षद में 26 महिलाएं खड़ी हैं, और वार्ड पार्षद के लिए 222 महिलाएं इस पुरुष। वोटर जैसा कि मैंने बताया कि आपको इसमें 4.62 लाख वोटर्स करेंगे, और मतदान आपको पता है 28 आने वाले 28 को। इस बार जैसे हम लोग हर बार की तरह, आप लोगों को पता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का व्यापक पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देश के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाले बिहार इलेक्शन कमीशन जो है वो करने वाले हैं। क्योंकि पहले से पता है हमारे सारे प्रोसेस एंड टू एंड डिजिटाइज है। हम लोग मतदान के दिन पोल की जो प्रति रियल टाइम पे सारे गतिविधियां मतदान के दिन इन एप्लीकेशन के माध्यम से लेते हैं, चाहे वो ईवीएम के बारे में हो, चाहे वो मतदाता के बारे में, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, सारी हमें रियल टाइम हम लोग लेते हैं। इसके अलावा आपको पता ही है कि हम लोग फेशियल रिकग्निशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं मतदाताओं को पहचानने के लिए, जिससे एक भी बोगस वोटिंग भी नहीं होती। और सबके जो 6 जगह पे हो रहे हैं वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों एप्लीकेशन को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे कि बताया, ये ऐच्छिक है। और एक ये
मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन, तो मतदाता के साइड में वो मोबाइल के माध्यम से चलाएंगे। उनको मोबाइल में एक मोबाइल से दो मतदाता मतदान कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि हस्बैंड वाइफ जो होते हैं एक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, एक मोबाइल के द्वारा में दो वोटर्स का रजिस्ट्रेशन होगा और वोटिंग के दिन भी अ, उस मोबाइल से ही मतदान करने की आवश्यकता है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से हम लोगों ने जिस मोबाइल से रजिस्ट्रेशन करते हैं वो मोबाइल पे ही वो मतदान देंगे, जिससे को सिक्योरिटी पर्पज से उसी मोबाइल का इस्तेमाल होना जरूरी है। तो इस तरीके से मोबाइल पे उनको रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन की मैंने बताया कि काफ़ी उत्साहवर्धक रिजल्ट मिल रहे हैं। अभी तक 10,000 के लगभग के मतदाता लोगों ने रजिस्टर कर लिया है और फिर रजिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने बताया कि पटना जगह में 23 तारीख तक चलेगी, जो नगर पंचायत जहाँ जनरल इलेक्शन है वहाँ पे 23 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होंगे ई वोटिंग के लिए, और जहाँ पे आपके बाई इलेक्शन है वहाँ पे हम लोग ने रजिस्ट्रेशन पहले से प्रारंभ किया था, वहाँ पे 22 तारीख तक रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद मतदान के दिन इसमें फिर मतदान के दिन रजिस्ट्रेशन के बाद फिर मतदान के दिन फिर वो ई वोट को, इसके लिए जो मतदाता हैं कैसे रजिस्टर करें उसके बारे में हम लोगों ने व्यापक तौर पे प्रचार प्रसार किया है। मतदाताओं को सिंपली क्या करना होता है कि उनको जो ई वोट के जो एप्लीकेशन है वो हमारे गूगल मैप पे जाकर के या हमारे साइट पे जाकर के डाउनलोड करना, और एक बार अब जब वो डाउनलोड कर लेते हैं उसमें भी हेल्प का एक है कि वो हेल्प के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बृहद रूप से किस तरीके से आप मतदान करें उसकी ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन के रूप में और उनको बना करके हम लोग सभी क्षेत्रों में उसको उसको दिखाया जा रहा है, उसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारे जिलों में हर वार्ड में वार्ड बेसिस पे सभी जिले का रिटर्निंग ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने टीम बनाई है। हर वार्ड में एक टीम है जिसमें कि एक आईटी बेस्ड पर्सनल है, वहाँ के बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, एक और अन्य पदाधिकारी हैं, और इसके अलावा एक प्रचार प्रसार के, तो हर वार्ड में 4 की टीम बन करके सारे वार्ड में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और साथ में सभी मतदाताओं को हैंड होल्डिंग किया जा रहा है किस तरीके से वो रजिस्टर करें उनके मोबाइल में, क्योंकि ये पहली बार हो रही है, इसलिए उनको सपोर्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन करें, उनको रजिस्ट्रेशन करने में मदद दिया जा रहा है, और साथ में प्रचार प्रसार भी किए जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया कि इसके काफ़ी उत्साहवर्धक अभी तक परिणाम आ रहे हैं। आप लोगों से भी अनुरोध है कि इसका प्रचार प्रसार करें, और मतदान के दिन किस तरीके से मतदान देंगे वो उसका भी प्रचार प्रसार अभी से ही साथ में किया जा रहा है, जिससे कि उनको पूरी कॉम्प्रिहेंसिवली एक आइडिया मिले कि किस तरीके से उनको वोट करना है। और इसमें एक ये भी है कि जब आप मतदान के दिन मतदान करेंगे, अगर आपने मान लिया कि गलती से किसी एक पर्टिकुलर जो आपकी इच्छा के अनुसार मतदान जिसको आप देना चाहते थे अपना वोट, अगर उसे नहीं कर दिया तो आपके पास ऑप्शन है, फिर आप उसको इमीडिएटली में चेंज करके फिर सही व्यक्ति को वोट डाल सकते हैं, और फिर आप कंफर्म करेंगे तो वो कंफर्म हो जाएगा, कर दिया तो उसके बाद आप नहीं चेंज कर सकते, मतलब उनको सोचने का मौका दिया जाएगा, और लगभग 5 मिनट वो विंडो खुले रहेंगे, और उसी उसी मोबाइल से रजिस्ट्रेशन के लिए भी जब प्रोसेस एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन भी फिर से उसी मोबाइल को पुनः उसी मोबाइल में फिर से प्रारंभ की प्रक्रिया से शुरू करके दूसरा रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उसी तरह से मतदान के भी दिन एक बार किसी ने मतदान दे दिया एक वोटर ने, तो दूसरा मतदाता जो रजिस्टर्ड है उस मोबाइल से फिर वो पुनः उसको रीस्टार्ट करके वहाँ से फिर अपना वोटिंग दे सकते हैं। और दोनों रजिस्ट्रेशन और वोटिंग के दिन दो जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे या फिर दो जब वोट दे देंगे किसी मोबाइल से तो फिर वो लॉग आउट हो जाएगा, उसके बाद उस मोबाइल से और कुछ भी फिर दोबारा अगर कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहे या फिर मतदान देना चाहे तो वो नहीं। उसके बाद फिर काउंटिंग के दिन ही वो फिर सिस्टम खुलेगा। काउंटिंग के दिन आरओ
के एंड पे आरओ के द्वारा उसकी काउंटिंग की जाएगी। और जैसा मैंने बताया कि इसमें ब्लॉकचेन सिस्टम है, जिससे किसी को ये नहीं, उसकी सीक्रेसी रहेगी और किसी को ये पता नहीं चलेगा कि किसने किसको मतदान दिया, लेकिन वोट बिल्कुल सिक्योर्ड रहेगा। वो उसकी जो सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था की गई है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में सारे कुछ हैं, जिससे कि और उसकी सिक्योरिटी के जितने लेयर्स होते हैं वो सारे हैं, जिससे कि कोई भी जब तक कि काउंटिंग के डे को सही समय को काउंटिंग के समय तक जब तक यहाँ से उसको ओपन करने का सिग्नल नहीं दिया जाएगा, कोडिंग नहीं किया जाएगा, तो काउंटिंग फिर वो नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब है कि एक स्ट्रांग रूम की तरह वो काम करेगा, जो कि काउंटिंग डे को ही खुलेगा। काउंटिंग डे को 8 बजे जब यहाँ से परमिशन दिया जाएगा तो उसके बाद काउंटिंग प्रारंभ की होगी। और ई वोटिंग को हम लोग पहले काउंटिंग, ई वोटिंग को आरओ के टेबल पे काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद जब ईवीएम से जब काउंटिंग हो जाएगा, जैसे ईवीएम से आपको पता है ओसीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग ईवीएम की काउंटिंग करेंगे, उसके बाद इसको उसके साथ ऐड किया जाएगा और उसके बाद उनके रिजल्ट भी बनेंगे और ओसीआर के माध्यम से ऑटोमेटिकली ये सारे फॉर्म जनरेट होंगे। इसके मैनुअल काउंटिंग हम जरूर करेंगे, लेकिन हमारा ऑटोमेटिक काउंटिंग भी चलता रहेगा। जो एक तरह से मैनुअल काउंटिंग करेंगे तो उसमें कभी कभी त्रुटि हो जाती है, तो उस त्रुटि को पूरी तरह से कवर। और पूरे सिस्टम में हम लोग एफआरएस सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, जो फेशियल रिकग्निशन सिस्टम है। जैसे अभी जब कोई ऐप डाउनलोड करता है तो उसको अपना एपिक नंबर देना होता है। एपिक नंबर देने के बाद उसे अपना सेल्फी से फोटो अपनी लेनी होती है और वो फोटो से हम लोग इपिक से मैच करते हैं। जो इपिक उनके हमारे पास जो इलेक्ट्रल रोल है उससे मैच करते हैं और उसको मैच करने के बाद उसको हम लोग रजिस्टर करते हैं एज ए वोटर। तो काउंटिंग के दिन भी फिर उसे उसी तरीके से एप्लीकेशन जो उन्होंने डाउनलोड किया है या ट्रेस डाउनलोड करेंगे, फिर उनको ओटीपी के माध्यम से उनको ओपन करने का अलाउड रहेगा। तो जब ओपन करेंगे तो उसके बाद उनकी आइडेंटिफिकेशन होगी। उनकी फोटो से जो पहले दिन जो हम लोगों ने फोटो लिया है, उसी फोटो से जब उसकी अपनी फिर फोटो लेंगे एक सेल्फी से, वो मैच करेंगे एफआरएस सिस्टम से। जब मैच हो जाएगी तो फिर उनको वोट करने का बैलेट पेपर आएगा, फिर वो अपना मतदान करेंगे। तो पूरे बैलेट पेपर उनके सामने आ जाएगा। वो फिर जिनको मतदान देना चाहते हैं, इजी स्क्रॉल जैसे किसी किसी मोबाइल में सिस्टम में रहती है उसके तरह से करेंगे। उसके बाद अपना वो वोट उसमें रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने किनको वोट डाला है, कंफर्मेशन करेंगे। फिर उनको एक, जैसे मैंने बताया, वीपैट की तरह एक उनके पास स्क्रॉल करके डिजिटल वो पेपर आएंगे जिसमें उनको वीपैट की तरह उनको दिखेगा कि उन्होंने किसको मतदान किया है। फिर उनको एसएमएस के माध्यम से भी खबर मिलेगी कि उन्होंने मतदान किया। रजिस्ट्रेशन भी जब करेंगे तो वो उसी तरह से उनको एसएमएस से खबर आएगी कि उनका रजिस्ट्रेशन। और ये पूरी चीजें हम लोग भी इस एंड पे मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोग देख पा रहे हैं कितने लोग रजिस्टर हो रहे हैं, कि कौन सा व्यक्ति रजिस्टर हुआ है, उनकी डिटेल आरओ भी देख पा रहा है, डीओ भी देख पा रहा है और हम लोग भी यहाँ पे मॉनिटर कर तो मॉनिटर। तो इस तरीके से पूरी सिस्टम में पूरी अकाउंटेबिलिटी है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, ऑथेंटिक है, सिक्योरिटी है और